दरभंगा सर्किट हाउस में है हम लोग और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने यहाँ के जो बुद्धिजीवी मुस्लिम थे, उनके पार्टी के नेता थे, सब लोगों से बात हुई, गुफ्तगू हुआ और राय शुमारी भी हुई। क्या बातचीत हुई? बताइए। क्या बातचीत हुई तेजस्वी यादव से? क्या कहा आप लोगों ने? हम लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ। कि हम जितने मुस्लिम आबादी है हाँ। उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होगी, हाँ। हम देंगे, उसका हिस्सेदारी देंगे। तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि सर हम आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन ये मामला तो लोकसभा में भी था। क्या किसी आदमी ने कहा कि लोकसभा में भी जो उचित प्रतिनिधित्व था वो नहीं मिला? आप लोगों ने सवाल उठाया? देखिए, बिहार में जो भी है आरजेडी के जो हमारे लालू यादव या तेजस्वी यादव, उन पर पूरा भरोसा है। हाँ। और हम लोगों का पूरा वो सम्मान करते हैं। वो जो देंगे, वो जैसा रखेंगे हिस्सेदारी में, हम लोग उसको कबूल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या उसके आधार पर इस बार चुनाव में प्रतिनिधित्व मिलेगा। हाँ, उन्होंने कहा, खुलेआम कहा कि प्रतिनिधित्व होगा। आप लोगों ने क्या कहा उनको? आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने मैं जवाब दूं। मैंने यही सवाल उनसे, तेजस्वी से भी किया मैंने। हाँ। कि आप, चूंकि उन्होंने आते ही कहा था कि जिनकी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। हाँ। तो मैंने ये सवाल किया कि लास्ट टाइम आपने 25 में से सिर्फ 2 सीट दी थी मुसलमानों की बात जहाँ तक है, तो क्या, हालांकि होनी चाहिए, रेशियो अगर देखा जाए तो करीब 5 सीट या 4 सीट हाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 2 सीट दी। तो फिर उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि हमने यहाँ पे कम दिया किसी हालात के बेस पे, लेकिन हमने सिलेक्टेड में तो दिया, बढ़ा के दिया। इलेक्टेड में अलग बात है कि नहीं दिया, लेकिन सिलेक्टेड में बढ़ा दिया। राज्यसभा वगैरह में इसकी बात कर रहे थे। और आइंदा जो आने वाला, जो नेक्स्ट ईयर अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला, तो एटलीस्ट हम लोग को अगर आबादी का रेशियो देखा जाए तो 40 सीट मिलनी चाहिए, है नहीं? तो ये बात भी तो उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी उसी हिसाब से अब दी जाएगी, हालात को देखते हुए जिनकी जो हिस्सेदारी होगी उसको मिलेगा। क्योंकि हमारा पर्सनली ये मानना है कि जिनकी हिस्सेदारी, जब तक पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिलेगी किसी भी कौम को, वो तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अब तो हिस्सेदारी की बात कई और पार्टियां भी कह रही हैं, तो क्या आप लोग उधर जाइएगा या तेजस्वी यादव पे आप लोग? नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरा बिहार जान चुका है कि जो लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है। वो जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं बिहार के अंदर, वो पैसा कहाँ से आ रहा है वो तो हर कोई जानता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई टीम है, वो किसने उसको भेजा यहाँ पे। ये एक साजिश के तहत, आप पीके की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी को हर कोई बिहार का, कि वो 2014 में आकर किस तरह मोदी की सरकार बनाया था उन्होंने, और पूरी मुकम्मल तौर से उन्होंने सेक्युलर जो ताकत उसको कमज़ोर करने का काम किया अभी तक। और फिर अभी भी जो बिहार में काम कर रहे हैं वो आएंगे और इसी को सेक्युलर ताकतों को कम। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान को 40 सीट देंगे, तो आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो आप उधर जाइए, इधर क्यों हैं आप? आखिर क्या कारण है कि आप लालू यादव को नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, उनका मनसा उनको समझना पड़ेगा आपको कि पीके का मनसा क्या, वो क्या है। उनका मनसा है कि मुसलमानों के वोट को 4 जगह 5 जगह बांट दिया जाए, ताकि मुसलमानों का एक तरफा और जो अब तक गया है आरजेडी को, वो ना जाए, बिखर जाए। और फिर बीजेपी एक तरफा अपनी, चूंकि देखिए बिहार में अभी तक बीजेपी सरकार कभी अकेले नहीं बना पाई, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो सेकुलर माइंड के लोग, बिहार के जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा तेजस्वी को या लालू प्रसाद जी को या नीतीश कुमार जैसे लीडर को, जो आम आदमी के बीच से उठकर नेता बने, इनको लाने की कोशिश किया, इनको हमेशा अपना नेता बना है। तो अब जो लोग आरएसएस से आए हैं निकल कर, उन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एक आम आदमी, गरीब का बच्चा, एक दलित का बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा ज़मीन से उठकर हमारे ऊपर हुकूमत करे। और आरएसएस किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन जाति के लोग, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये तो अपर कास्ट की पार्टी है और अपर कास्ट का संगठन है। वो कभी नहीं चाहेगा कि अपर कास्ट हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी स्टेट में किसी पे राज करे। प्रशांत किशोर आरएसएस का आदमी है, एकदम पूरी बात है, पूरी दुनिया जानती है। इसमें कोई क्या ख्याल है इस पर? क्या मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपका क्या ख्याल है? आप लोग का क्या कहना है? तो देखिए कि और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी बारीकी से जो है बातों को रखा है। और भी जो उधर लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।